वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। किने किया છે બોલું તો? तो एक सहना भवतु सहना भुनक्तु। अच्छा। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्वटिकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। पिछली बार के सत्र में हमने 22वें श्लोक तक देखा था। वहां हमने तत्त्वम पद का और जो भी अपवाद है अध्यारोप के बारे में हम लोगों ने वहां तक देखा था। अध्यारोप, वहां से हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ईश्वर क्या है, प्राज्ञ क्या है, वैश्वानर आदि जो टर्म्स है उसके बारे में देखा और जाना। अभी उसके आगे चलते हैं, क्योंकि हमें वहां तक इस सृष्टि के बारे में तो जानना नहीं है। सृष्टि के पीछे क्या रहस्य है, वो रहस्य को हमें जानना है। वेदांत का रहस्य जो है, इस सृष्टि का रहस्य जो है, वही हमारा जानने का विषय है। जिज्ञासा हमारी वहां है। ये सृष्टि क्यों है, क्या है, कैसे चलती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसके पीछे का तत्व हम जानना चाहेंगे, कैसे चलता है ये। तो 23वें अध्याय में आरंभ करते हैं।
अथ महावाक्यो अर्थो वर्ण्यते, महावाक्य का अर्थ वर्णन करते हैं। महावाक्य की क्या जरूरत है? महावाक्य मतलब हमारे जो वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब अर्थपूर्ण महावाक्य, सब हर इसलिए उसको बहुत ही सम्मान के साथ आदर पूर्वक देखा जाता है इन वेदों के शब्दों को, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग, हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है हमारे ऋषियों का। और ये जो है दूसरे भी उसी तरह से उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये है वेद, कोई भी जान सकता है। उस तरह से वो मार्गक्रमण करने से अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति इन वेदों को जान सकता है, वेदों की जो मर्मता है जान सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी काल में एक ही व्यक्ति को एक बताया, उन्होंने लिख लिया और बाकी जितनी भी प्रजा है सदियों तक उसी व्यक्ति के शब्दों को मान के चले। ये मानना भी नहीं है, यहाँ पे प्रत्यक्ष उसका अनुभव करना है। वेदों के शब्दों को, वेदों के वाक्यों को हम हर व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो वो उसका अनुभव कर सकता है, इसलिए उनको बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से महावाक्य 4 है, हर 4 वेदों के 4 अलग अलग महावाक्य है, मतलब उनका जिस्ट उसमें है। तो अथ महावाक्यो अर्थो वर्ण्यते, महावाक्यों का अर्थ वर्णन किया जाता है। यहां महावाक्य कौन सा लिया है? तत्वमसी वाक्य लिया हुआ है। इदम तत्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। ये 3 प्रकार के संपर्क से, संबंधों से अखंडार्थ बोधक होता है। अखंडार्थ क्या जरूरत है? पहला ही प्रश्न। इस 4 जो महावाक्य हैं उनमें से हम लोग ने मान लिया तो चलेगा, बोला है ना, मान लिया तो, मानना नहीं है, हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। आप शब्दों में कहते हैं तो हमें शब्दों में ठीक ठीक उसका अर्थ बताइए और बाद में हम उसके बारे में साधना करेंगे। क्योंकि ये प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। हमें जो तत्व या रहस्य जो जानना है वो ये जो 6 प्रकार के हमने प्रमाण देखे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उनमें से ये आता है शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण क्या है? हमने पीछे देखा ही था, ये है उपनिषदों के वाक्य। और उन वाक्यों का अर्थ हमें जानना ही जरूरत है, तभी उस प्रमाण के सहायता से हम अपने रहस्य तक पहुंचेंगे, रहस्य उजागर करने के लिए। और क्या बोध होना है वहां से? हमें बोध होना है अखंड का, क्योंकि हमें जाना है अखंड को। अखंडम सच्चिदा अवांग मनस गोचरम आत्मान अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्ध ये। यहां तक हमें पहुंचना है। हमारा अभिष्ट क्या है? अखंड है, वो अवांग मनस गोचर है। और आत्मानम अखिलाधारम, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस सृष्टि में, बाह्य और आंतर, उसका आधार है वो। वहां तक हमने पहुंचना है, वो ही हमारा बोध होना है और वही अखंड है। दिस इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। संबंध त्रयम नाम पदयोः सामान्यकरण्यम पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावश्च इति।
तीन प्रकार के संबंध इस वाक्य में हम देख सकते हैं और इन तीनों से हम उस वाक्य का अर्थ बोध कर सकते हैं। सिर्फ वेदांत ही नहीं, किसी भी वाक्य को समझो आपको समझना है, ऑफ कोर्स वो वाक्य किसी पागल का नहीं होना चाहिए। एनी स्टेटमेंट व्हेन यू वांट टू डिसिफर, यू हैव टू अप्लाई दीज थ्री क्राइटेरियाज। और ये नैयायिकों का व्याकरण वही जो करते हैं उनका एक, उनकी पद्धतियां है ये, वैयाकरणों की और नैयायिकों की। सामानाधिकरण्यम एक है, दूसरा है पदार्थयो, जो पद और उसका जो अर्थ है उनमें विशेषण विशेष्य भाव, कौन सा विशेष्य है उन दो पदों में और कौन सा विशेषण है, ये देख करके उन दोनों में उस वाक्य का अर्थ हम लगा सकते हैं। प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भाव च इति। लक्षणा, वो वाक्य से जो अर्थ हमारे सामने उजागर होगा वो किसी डायरेक्ट हो सकता है, वाच्यार्थ हो सकता है, मतलब वाक्य जैसे बोला जाता है उस वह अर्थ उसी में छिपा है, या वो वाक्य किसी और बाह्य वस्तु को इंगित करता है, लक्ष्य करता है, लक्षणा, वी आर टू पॉइंटिंग आउट टू समथिंग एल्स, वो भी। उस तरह से इन तीन पद्धतियों से उस पद का, वाक्यों के पदों का, उस वाक्य का अर्थबोध हम करेंगे, और तीनों का अर्थबोध एक ही होना चाहिए। सामानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावश्च इति। तो ये तीन प्रकार के जो क्राइटेरिया है हम उसका अभ्यास अब करेंगे, और ये हमें किसी दूसरे वेदांत ग्रंथ में, उपनिषद में मिलता है, वो है सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। प्रत्यग आत्म, जो अंदर का जो आत्मा कहे, जो सब्सटेंस कहे, जो भी इंटरनल है, वो जो पदार्थ है उसका इन तीन पद्धतियों से हम जानना चाहेंगे। सामानाधिकरण्य संबंध तावद यथा सोयम देवदत्त इति अस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाक्य वाचक अयं शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। अभी फर्स्ट क्राइटेरिया हम देखेंगे। वो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? वो है संबंध, समानाधिकरण संबंध। समान अधिकरण, अधिकरण मतलब उसका सब जो आधार, किस आधार पर ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, किसको आधार किया, इन शब्दों ने किसको आधार किया है? क्या इन शब्दों का आधार एक ही है? क्या वो एक ही वस्तु को इंगित कर रहे हैं? एक ही वस्तु हमारे सामने लाके खड़ी कर रही है? हालांकि दो अलग अलग शब्द है। वो क्या शब्द है? सो अयम देवदत्तः। सो मतलब वह, किसी दूर के व्यक्ति को सब दर्शाया जाता है, तब संस्कृत में उसे सो कहते हैं, सो। और अत्यंत निकटवर्ती जो व्यक्ति है उसको समझो दर्शाना हो,
तो उसको अयम कहते हैं। सो अयम देवदत्त, मतलब वो जो देवदत्त है और ये जो देवदत्त है, दोनों अयम सह अयम देव, वो यही है, ऐसे उनको कहना। इस शब्द वाक्य का अर्थ जो है वो यही है कि जो देवदत्त वहां पे है, वो देवदत्त यहां ही है। ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य का हम अलग अलग करके देखेंगे वो क्या क्या है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य, तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन पिंडे तात्पर्य संबंध। इसका तात्पर्य का संबंध क्या है? एकस्मिन पिंडे, पिंडे मतलब शरीर, एक ही शरीर को दोनों शब्द बताते हैं, जो तत्काल विशिष्ट और ए तत्काल विशिष्ट। मतलब तत्काल बहुत पहले की दर्शाई हुई व्यक्ति, और अभी की जो हमारे सामने खड़ी है वो व्यक्ति एकस्मिन पिंडे, एक ही व्यक्ति है। इस यही इस वाक्य का तात्पर्य है। तो उससे निष्पन्न क्या होता है? तथा वैसे ही तत्त्वम् असि वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक, तत्पदस्य परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचकत्व त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः। तो एक उदाहरण लिया सोयम देवदत्त इस वाक्य का। इस वाक्य में जो सो और अयम, ये दो शब्दों से जिस व्यक्ति को दर्शाया जाता है वो हमारे सामने है। तो उसी तरह संबंध सामाना, इन दो शब्दों का अधिकरण क्या है? देवदत्त है, एक ही व्यक्ति है। तो ये समानाधिकरण हुआ। इस वाक्य को हमने समानाधिकरण इस वाक्य से समझा। उसने सिर्फ देवदत्त को ही हमारे सामने प्रकट किया। अभी क्या करें? इसी तरह से जो महावाक्य है तत्त्वमसि, उसको हम समझते हैं। तो तत्त्वमसि इति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक, इस वाक्यों में भी परोक्षत्वादि, पर अक्ष, आंखों से दूर, आंखों से जिसको नहीं दिखे, विशिष्ट चैतन्यवाचक जो है तत्पद, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वम पदस्य। त्वम मतलब उस व्यक्ति को बोल रहा है, उसको तो दूर नहीं है ना, वो पता है मैं हूं यहां पे। तो मैं उस व्यक्ति को कहता है तत्त्वमसि, तू जो है, जो अपरोक्ष है, मतलब अगदी नजदीक है। खुद का जो अनुभव हो तो परोक्ष ही होता है, वो आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति को पता चलता है मैं हूं। ये मैं हूं, ये जो चैतन्य का चैतन्य विशिष्ट है, उसका जो त्वम है और वो तत् है जो परोक्ष है, जो दिख नहीं रहा है। एकस्मिन चैतन्य तात्पर्य संबंध, दोनों को, दोनों एक ही चैतन्य को दर्शित करते हैं, ऐसे ये तात्पर्य है। जैसे वो चैतन्य है वैसे ही तुम चैतन्य हो, जैसे बृहत चैतन्य और उसका छोटा चैतन्य, ईश्वर और प्राज्ञ, वैश्वानर और विश्व। अभी जो
अनलिमिटेड जो चैतन्य है उसके बारे में ही चिंतन हो रहा है, नॉट लिमिटेड। हाँ, तो ये इस वाक्य से मतलब जो प्रथम जो संपर्क संबंध वाक्य पद्धति थी, समानाधिकरण, इस पद्धति से हमने जाना कि जो बृहत चैतन्य है जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, और वो और मैं जो हूं दोनों एक ही है। अभी दूसरा क्राइटेरिया जो है विशेषण विशेष भाव संबंध, इस वाक्य से हम जानेंगे। यथा तत्र एव, वहां वहां भी, वो क्या होता है वहां? सशब्द तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थैः तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। भेद व्यावर्तक, भेद को करने वाला, भेद को दूर करके, दोनों में जो भेद है उनको अलग किया। वहां क्या है? स शब्द जो है वो तत्काल विशिष्ट है, किसी भूतकाल विशिष्ट है, कुछ दिन पहले या साल पहले, कुछ काल पहले। और दूसरा क्या है? अयम शब्द, अर्थ, शब्द का जो अर्थ है, एतत् काल विशिष्ट देवदत्तस्य, एतत् मतलब अभी का, प्रेजेंट मोमेंट जो अर्थ है, और वो तत्काल मैंने पास्ट टेंस वाला जो अर्थ है, अर्थ मतलब उसका सब्सटेंस, वो जिसको दर्शाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, ये दोनों में अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, अन्योन्य भेद, उनमें भेद क्या है? भूतकाल और भविष्य वर्तमान काल, इन दो भेदों को दूर करते हुए, दोनों में क्या है? विशेषण और विशेष्य। एक विशेषण है और एक विशेष्य है। विशेष्य में जिसके बारे में कुछ विशेष भाव बोला जाता है वो हुआ वही विशेष्य, और जो भाव बोला जाता है मतलब जिस शब्द से उसको बोला जाता है उसको कहते हैं विशेषण। तो उनमें से इस वाक्य में सोयम देवदत्त, इस वाक्य में जो तत्काल और एतत्काल, भूतकाल और वर्तमान काल, इन भेदों को दूर करते हुए किस वस्तु को या व्यक्ति को दर्शाया जाता है? देवदत्त को ही दर्शाया जाता है। इसीलिए ये वह विशेषण विशेष्य भाव संबंध उसमें है। तो इस पद्धति से हम अपना जो महावाक्य है उस महावाक्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। तत्र यथा तथा अत्र अपि वाक्ये, मतलब इस वाक्य में भी, कौन से वाक्य में? तत्त्वमसि तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। इस वाक्य में दे सोयम सॉरी तत्त्वमसि, इस वाक्य में हम देखते हैं तत्, ये जो है वो है परोक्षत्व, मतलब भूतकाल विशिष्ट या दूर का, जो हमारे रेंज में नहीं है, ऐसा एक पदार्थ है। और दूसरा उसमें इस वाक्य में शब्द है त्वम, जो अत्यंत निकट, मतलब वो तो मैं ही हूं। मुझे जब कोई दूसरा आदमी ये करता तो मुझे पता है कि त्वम मतलब मैं,
तो मैं और वो, इन दोनों में भेद व्यावर्तक समझो किया हमने। भेद क्या है? तत् और त्वम, दूर का और नजदीक का। तो दोनों को समझो हटा लिया तो किसको दर्शाया जाता है? असी जो है, एग्जिस्टेंस। उसमें इस वाक्य में हमने देखा कि विशेषण विशेष भाव, इस संबंध से हमें जो अर्थ बोध होता है वो है एग्जिस्टेंस का। तत् शब्द से जो एग्जिस्टेंस है और त्वम पद से जो एग्जिस्टेंशियल सब्सटेंस है, उसी को हमने जाना। तो दो क्राइटेरिया से जाना कि वही एक चैतन्य को ही दर्शाया जाता है जो किसी लिमिटेशंस में नहीं आता। अभी तीसरे जानने का जो तीसरी पद्धति जो है, उसको कहते हैं लक्ष्य लक्षण संबंध। लक्ष्य, एक वस्तु को हम इंगित करते हैं, उसको, वो हमारा लक्ष्य है, और उसको जानने की कोशिश करेंगे उसकी, उसके लक्षणों से। लक्षण मतलब क्वालिटीज। कौन से क्वालिटी उसमें है, उन, वो सब क्राइटेरिया समझो उसमें फुलफिल होता है, तो वो जो वस्तु है या जो कुछ अर्थ है, उसका बोध हमें होगा, किसी भी काल में होगा। स शब्द अयम शब्दय तद अर्थयो वा विरुद्ध। स शब्द और अयम शब्दयो तद अर्थयो वा, और फिर से वो हमने एग्जाम्पल जो लिया उसी के माध्यम से लक्ष्य लक्षण भाव से हम देखेंगे। सोयम देवदत्त। स शब्द और अयम शब्द यो, इन दो शब्दों से और उनके अर्थों, अर्थ से क्या होगा? विरुद्ध तत्काल ए तत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव। इसमें स और अयम, ये जो दो शब्द हैं वो विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि वो तत्काल विशिष्ट और एक तत्काल मतलब भूतकाल का दर्शाता है, एक वर्तमान का दर्शाता है। ये जो विरुद्ध कालीन जो शब्दों के अर्थ है, उन उन शब्दों को निकाल दिया जाता है। परित्यागेन, अविरुद्ध, लेकिन निकालने के बाद क्या बचता है? बचता है देवदत्तेन सह, देवदत्त के साथ ही उन दो शब्दों का लक्ष्य लक्षण भाव बनता है। लक्ष्य क्या है? देवदत्त। और लक्षण क्या है? जो पहले था आज भी वही है। मतलब व्यक्ति वही है, लेकिन काल बदल गया। तो इस पद्धति से हमने इस वाक्य का भी अर्थ जान लिया। तथा उसी तरह अत्र अपि वाक्ये, मतलब तत्त्वमसि इति वाक्ये तत्त्वं पदार्थयोः तदर्थयोः वा तत्त्वं पदयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध परोक्षत्वात् अपरोक्षत्वादि विशिष्ट विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भाव। चैतन्येन सह, वो जो दोनों में जो चैतन्य छुपा हुआ है,
तत् में जो चैतन्य है, और तन इस शब्द से जो दर्शाया जाता है, वो जो चैतन्य है अनलिमिटेड, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं है, किसी प्रकार का उसमें लिमिटेशंस नहीं है, किसी प्रकार का अवच्छेद नहीं है। तो वो जो चैतन्य है उसको लक्ष्य लक्षण भाव से हमने जान लिया, और उसको कहते हैं भाग लक्षण उच्यते। उसको दूसरा एक अर्थ आया, उसको कहते हैं भाग लक्षणा। भाग लक्षणा भी उसके उसे कहते हैं। अभी यहां तक समझा? 23 तक हमने, 23वां अध्याय देखा हमने, आपको समझा? कुछ समझ में आया, कुछ कुछ तो ऊपर से ही गया। तो कुछ पूछना है इसमें? नहीं, आपने वो देवदत्त और वो जो तत् और तम का बताया वो तो समझ में आया। हाँ और फिर उसमें आपने उसका जो बताया कि जो दूर में है और जो पास में है वो एक ही है। फिर हाँ विशेष और विशेषण का भी समझ में आया हाँ। कि मैंने जो जिसके बारे में बताया गया वो विशेष है और उसके जो शब्द है वो विशेषण है। हाँ ठीक। इतना समझ ओ, में आया। बस काफी है, यही है उसमें, और कुछ नहीं है। उन जी उस वाक्यों का जो जिस अर्थ हमें कैसे करना है, तो इस पद्धति से करना है, ये बताया, और वो आपको समझ में आया। ये पद्धति है, 3 प्रकार की जी। पद्धतियां हैं, जिस पद्धतियों से किसी भी वाक्य को आप समझ सकते हैं, और किसी भी। सो अयम भी समझ में आया कि हाँ वो जो है वो सो मैंने दूर का वो जो है वो चैतन्य और ये भी जो क्षुद्र चैतन्य वो सेम ही है। करेक्ट। पर वो अलग अलग दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन उसका अलग है। एक बृहद चेतना है और उसका ही छोटा रूप है। हाँ बृहद चेतना को तो देखा नहीं जा सकता, पर छोटा जो चेतना जो दिखता है वो उसमें अंतर नहीं है, वो एक ही है, ये समझ में आया। ठीक। तो दूसरा अध्याय में जाए, या आज का यहीं खत्म करें? नहीं, वो दूसरा अध्याय में नहीं जाना है, अभी इतना ही रहने दीजिए। ओके। इसको और थोड़ा खोदना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो आज का यही एक बार में बहुत भारी हो जाएगा स्वामी जी। हाँ, तो सिर्फ इतना ही बता देते हैं। इसमें 3 प्रकार के उसमें पद्धतियां हैं यहाँ पे दी है। सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता, लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पदार्थ और प्रत्यगात्मा, इनको जानने के लिए ये 3 पद्धतियां हैं। सामानाधिकरण्य, अधिकरण मतलब दोनों का आधार कौन सा है इन शब्दों का। विशेषण हम्म, विशेष्यता मैंने जो चीज है उसके बारे में इस वाक्य में क्या बताया गया है, कौन से विशेषण लगाए हैं, और कौन सा विशेष्य है उस वाक्य में, और उनको विशेषण कौन सा दिया है, क्या नाम से उसको पुकारा गया है। ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है लक्ष्य लक्षण संबंध। वाक्य में जो भी लिखा है उसमें कौन से लक्षण बताए हैं, और ये लक्षण किसमें है ये बताए हैं। ये लक्ष्य लक्षण भाव से भी उस वाक्य का जो अर्थ है हम समझ सकते हैं। तो ये 3 पद्धतियां हैं नैयायिकों की और वैयाकरणों की। तो हमने वो देखा आज, और हम
अभी हम उसका ये करेंगे, सांगता करते हैं आज के पाठ की शांति मंत्रों के साथ। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।